अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे जी। यूके का वेदर चेक कर लें और देख लें क्या हालात जा रहे हैं। अभी मैंने डोर खोली है तो मेरे हस्बैंड की मेडिसन आई हुई थी, तो मैं उनकी मेडिसन लेके अंदर आ रही हूँ कि क्योंकि फार्मेसी वाले ख़ुद ही उनकी दवाई जो है वो दे के चले जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर वो खुद ही जो उन्होंने लेनी होती है वो सारी फिर उसमें से निकाल के सुबह वाली अलग कर लेते हैं और शाम वाली अलग कर लेते हैं। तो जो दिन को लेनी होती हैं वो भी खुद कर लेते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा दवाइयाँ हैं मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि इनको किस तरह से रखें और किस तरह से ना रखें। तो ये काम वो वाला खुद ही करते हैं। उसके बाद जी आज जो है ना वो मुझे छुट्टी हो गई थी जल्दी, तो मेरे 2 काम जो थे वो बहुत ज़रूरी करने वाले रह गए थे। और मौसम भी आज इतना ख़राब था, जैसे कि मैंने शुरू में आपको दिखाया कि शदीद जो है ना वो हवा चल रही थी, तेज़ हवा चल रही थी। और आज सही जिसको कहते हैं ना ठंड, वो ठंड भी थी। लेकिन मैंने आज सोचा हुआ था कि आज मुझे हर हालत में ये काम करना है। और मैं आपको अब दिखा रही हूँ, साथ देख लें मेरे गार्डन की क्या हालत हो रही है। सत्यानाश हुआ पड़ा है इसका। लेकिन मैं वेट कर रही थी कि ये देख लें जी, ये किसी दूसरे के घर में किसी दूसरे के घर के गार्डन में ये वाला दरख्त लगा हुआ है, लेकिन इसके सारे पत्ते जो है ना वो हमारे घर में गिरते हैं। अभी तो ये इसको काफ़ी इसकी तराश करके तो इसको बहुत महदूद सा कर दिया। अदरवाइज़ ये सारे का सारा ऐसे लगता था कि ये दरख्त जो है ना वो हमारे घर में होता था। यहाँ पे बिल्कुल धूप लगती नहीं थी। और इसका जो सारा गंद है ना वो हमारे घर में ही होता था। तो गार्डन जो है वो साफ़ रहता ही नहीं था। बस किसी का अल्लाह भला करे उसने कटवा दिया, तो हमारा भी ये है कि अब थोड़े-थोड़े ये निकल के आते हैं। लेकिन इसके जो पत्ते हैं ना, अब क्योंकि आपको पता ही है कि ख़िज़ां का मौसम है तो वो सारे पत्ते गिर रहे हैं। तो आज जो है ना जो हवा चल रही है ना उससे तकरीबन जो सूखे हुए पत्ते होंगे ना वो तो सारे ही जो है ना वो गिर ही जाएँगे। तो बहरहाल आज जो जब मुझे थोड़ी-सी मतलब ये कह लें कि आधी छुट्टी जो थी ना वो मुझे हो गई। आधी छुट्टी पाकिस्तान में स्कूल में जाते क्या आधी छुट्टी। आज जो है ना वो मुझे आधी जो है ना वो मैं काम पे गई तो आधी छुट्टी मुझे हो गई। और फिर मैंने कहा आज मैंने अपना फ्रंट भी घर का फ्रंट भी साफ़ करना है और जो गार्डन है उसको भी साफ़ करना है। तो बस मैं रास्ते से ना मैंने ये वाले ब्लैक वाले बिन बैग लिए और बस आते ही ना मैं जो है वो शुरू हो गई, क्योंकि मुझे ये था कि इसके बाद बारिश हो जाएगी और फिर जो हालात है ना वो बड़े ख़राब हो जाएंगे। तो क्योंकि सर्दियों में 1-2 दफ़ा ही बस गार्डन साफ़ होता है और उसके बाद ये है कि 6 महीनों के बाद ही जाके गार्डन साफ़ होता है। तो वो गार्डन जो साफ़ करती हूँ वो तो मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया है कि उसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगता है। तो अभी ये मैं सारे पत्ते वगैरह जो है ना वो उठा लूँ। ये पत्ते सूखे हुए जो है ना वो अपने काफ़ी निशानात छोड़ जाते हैं। बहरहाल चलें, ये हमारा मामूल है कि इनको करना पड़ता है। तो बस अब इसको मैं साफ़ कर लूँगी और सारा ये चीज़ें उठा लूँगी। तो आज जब मुझे छुट्टी हुई तो आज जो मेरे साथ जॉब पे थी वो मुझे कहती है आज बड़ी खुश लग रही है। तो मैंने कहा बड़े अरसे के बाद मुझे जो है ना वो छुट्टी की बड़ी खुशी हो रही। हालांकि कोई इतना लंबा चौड़ा मैं काम तो करती नहीं हूँ, लेकिन जो बंदा सारी ज़िंदगी घर पे ही रहे और वो घर से कम ही बाहर निकले और कहीं आना जाना जब हो ना, तो बड़ी मुश्किल से मैं आती जाती हूँ, बड़ी मैं मुश्किल से घर से निकलती हूँ। मुझे घर में रहना बड़ा अच्छा लगता है और घर के काम काज करके मैं बड़ी मतलब अच्छा फ़ील करती हूँ। तो अब बहालत मजबूरी जो है मुझे घर से निकलना पड़ गया। तो अब मैं जॉब पे जाती हूँ, लेकिन मैं इतना घर को मिस करती हूँ ना, तो घर के पास आके जो मेरी खुशी होती है ना वो आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। और इसी खुशी में कभी-कभी जो मेरी चीज़ें हैं ना वो मैं भूल आती हूँ। इतनी मैं खुशी में होती हूँ कि कभी मेरा फ़ोन रह जाता है, कभी मेरा बैग रह जाता है और जब मैं घर के पास पहुँचती हूँ, चेक करती हूँ, दोबारा मुझे जाना पड़ता है वो। और जो वो कोफ्त का सामना होता है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो यकीन करें जब से मैं काम करने लगी हूँ तो अब मुझे ये एहसास हुआ है कि क्यों जो है ना वो होम स्वीट होम कहते हैं। होम स्वीट होम का तो मीनिंग भी पहले पता था और वाक़ई वो होम स्वीट होम ही होता है। आप कहीं भी जाएँ, कहीं भी दुनिया की किसी कोने में भी आप चले जाएँ ना, तो जो आपको सुख सुकून अपने घर में आता है ना वो कहीं नहीं आ सकता। तो वो तो सभी जानते हैं। लेकिन जब से मैंने काम शुरू किया है ना, तो अब मुझे इसका जो है ना वो एहसास ऐसे होने लग गया है कि मुझे वाक़ई ये होता है कि घर की तरफ जब मेरा गाड़ी का रुख होता है ना तो मैं जो मुझे खुशी हो रही होती है ना उसके बाद मुझे
अब एहसास होने लगा है कि ये किसी ने कितना अच्छा लफ्ज़ बनाया है कि होम स्वीट होम। तो मुझे जो है ना अब पता चला है कि होम स्वीट होम क्या चीज़ होती है। ये नहीं कि मुझे पहले नहीं पता, मैं 10 दफ़ा अब इसमें आपको रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ कि होम स्वीट होम चीज़ क्या होती है। तो कभी-कभी जो है ना वो आपको पता है कि घरों में ऐसा हो जाता है कि मियाँ-बीवी का झगड़ा हो जाता है या कोई इस तरह की कोई नोक-झोंक हो जाती है ना, तो वो कहते हैं कि जब लड़ाई होती है ना तो अक्सर वो बेशतर ये जुमला सुनने को मिलता है कि सारा दिन काम पे रहे हैं और घर वापस आए हैं कि कोई सुकून का साँस लेंगे, आते ही जो है ना वो इन्होंने शुरू कर दिए और अज़ाब बना दिया। तो वो उस वक़्त इतना फ़ील नहीं होता था, हाँ, हाँ, अज़ाब बना दिया, जैसे हम लोग घर में सो रहे थे और ये आ गए हैं तो अब इसका मतलब है कि अब कोई बात ना करे। लेकिन वाक़ई वो बात यही होती है कि जब घर की तरफ आप आते हैं ना सारा दिन काम कर के थक के आ रहे होते हैं ना, तो आपको ये होता है कि हम घर जाएँगे, एक हमारा घर है, हमारी सुकून की जगह है, हम वहाँ जाके अपना जो है ना वो अपनी पुरसुकून किस्म का वक़्त गुज़ारेंगे। लेकिन जब आप घर आएँ और आपको सारी टेंशनें जो हैं वो आपकी मुंतज़िर हों, तो फिर उस वक़्त वाक़ई वो घर जो है ना वो जन्नत के बजाय जहन्नम लगने लगता है। तो बस मेरा भी कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी उस स्वीटनेस का इज़हार नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये है कि जो मैं महसूस करती हूँ ना, वो मैं आपको अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो बहरहाल जी, आप देख रहे होंगे कि आज का वेदर मैं साथ-साथ आपको दिखा रही हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है। इस वेदर में ये है कि इन पत्तों को सँभालना बहुत ही मुश्किल बात है कि कोई इधर से जा रहे थे, कोई इधर, ये सब यहाँ पे ये जो पत्ते थे ना, क्योंकि रात को बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और बहुत ज़्यादा गार्डन जो है ना उसकी बुरी हालत हुई हुई है। अब इस मौसम में क्योंकि सफाई जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ही गंदा गार्डन है और बहुत ही इसमें गंद मचा हुआ है, ऐसे हालात नहीं है। लेकिन ये है कि वो वेट होने की वजह से ना वो इसकी कंडीशन ऐसी है कि वो लग ऐसे रहा है कि बहुत गंद है। लेकिन इसके पत्ते जो है ना वो मुसलसल गिर भी रहे थे और मैं इधर से झाड़ू लगाती थी और वो उधर निकल जाते थे, उधर से पकड़ती थी तो इधर निकल जाते थे। लेकिन मैंने उनको कैच करके ना एक बैग में डाल के मैंने अपना जो आज का टास्क था ना वो कंप्लीट कर दिया। मैंने अपनी छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाया क्योंकि मुझे इस तरह से टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं जो है ना वो प्रॉपर काम कर सकूं। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बेस्ट हुआ। तो उसके बाद ये है कि थोड़ी-थोड़ी ठंड भी हो रही है, तो आज जो है वो दिल चाह रहा था कि कड़क चाय पिएँ। तो कड़क चाय जो है ना वो इसका जो आज मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि वो किस तरह से है, वो अदरक वाली है। और वैसे भी आपको मैंने मेरे ख़्याल में अपनी बेशतर वीडियोज़ में मैंने बताया कि मुझे वैसे भी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। तो मैं जो है ना वो मेरे काफ़ी जो है ना जॉइंट्स में आजकल पेन हो रही थी। तो मैंने सोचा चलें आज अदरक वाली चाय बनाते हैं। और मेरे पास जो है ना वो बहुत अच्छा जो है एक कह लें कि मसाला टाइप चीज़ पड़ी हुई थी, वो चाय में डालते हैं तो उससे चाय और ज़्यादा मज़े की बनती है। लेकिन आज जब मैंने वो निकाला कि चले मैं अपनी पूरी फुल रेसिपी जो है ना वो शेयर करती हूँ, लेकिन जब मैंने वो अपना बॉटल निकाली तो वो तकरीबन जो है ना वो तकरीबन क्या वो ख़त्म हो चुकी थी। तो अब मैंने सोचा चलें आज ऐसे ही बनाते हैं, सिर्फ़ अदरक की इलायचियाँ वगैरह डाल के इसको बनाते हैं। तो फिर वो कभी बनाएँगे और फिर आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं तो क्योंकि हस्बैंड मेरे जो है ना वो उनको वो ये पकी वाली चाय पसंद नहीं है, जिसकी वजह से फिर मुझे भी उनके साथ दूसरी पीनी पड़ती है। लेकिन कभी-कभी आपको जब बहुत ज़्यादा ठंड फ़ील हो रही हो ना तो आपका दिल चाहता है कि आप अपने लिए बनाएँ। बच्चियाँ भी हैं, वो भी इतना जो है ना वो चाय तो पीती नहीं हैं। तो कभी-कभार ये इस तरह की चाय बना लें तो उनका मूड हो तो कभी वो भी शेयर कर लेती हैं। तो आज वो भी कहती हैं जी हमें भी दें, क्योंकि आज जो सर्दियों की सही जो ठंड है ना वो थोड़ी-सी आज फ़ील हुई है। उस तरह से नहीं है, बा डे बाय डे जो है ना वो होती चली जाएगी, लेकिन आज जो है ना वो ठंड हो रही थी बाहर। तो आज साथ में जो है वो कड़क चाय, पाकिस्तान में तो आजकल आपको पता है, पाकिस्तान क्या दुनिया भर में ही इस तरह की ये जो चाय आजकल जो है ना ये मिट्टी के बर्तनों में बहुत जो है वो पॉपुलर हो रही है। और मिट्टी के बर्तनों को भी खूब जो है ना वो क्या कहते हैं कि गर्म करके और पाकिस्तान में तो दिखाते हैं कि खूब इनको आग पे तपा के जो है ना वो चाय बनाई जाती है और इस मिट्टी का जो टेस्ट है वो भी खूब चाय में आता होगा। तो बहुत ही अच्छी लगती होगी। तो मेरे जो ये जो मिट्टी के कप है ना इनके ऊपर बड़े अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं। तो मैं जो है ना वो ये रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर मैं इनको इधर चूल्हे के ऊपर गर्म करती तो मुझे ये था कि ये जो इसके आगे पीछे जो फ्लावर बने हैं ना ये कहीं जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। तो मैंने फिर इनको ऐसे ही जो
ये कप है ना उनको रहने दिए। ये कप भी मुझे जो है वो किसी ने गिफ्ट दिए थे, बहुत ही किसी प्यारे ने मुझे गिफ्ट किए थे। तो इनमें मैं जो है ना वो एक तो मेरे पास वो क्या कहते हैं उसको, हांडी थी, और हमारी ज़बान में इसको कटवी बोलते हैं। तो वो हांडी थी और ये वाले कप थे, और एक वो हाँ, टास जिसको बोलते हैं, या जिसको पानी जिसमें पीते हैं ना, तो वो उसको हमारा हम लोग टास बोलते हैं, किसी और ज़बान में पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन वो पानी पीने वाला जो कप सा होता है वो भी है। तो ये चीज़ इधर ही है, इंग्लैंड की सौगात है। यहाँ बने तो हो सकता है पाकिस्तान से ही आए होंगे, लेकिन यहाँ पे आजकल ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया ना कि पाकिस्तानी जहाँ भी हों वो अपना माहौल बना लेते हैं। खैर हम तो क्या माहौल बनाते हैं, हमें तो इतनी फुर्सत ही नहीं है कि हम वो माहौल बना सकें। तो बहरहाल जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आजकल बड़ी यहाँ पे चारपाइयाँ और पीढ़ियाँ और वो चौकियाँ और तंदूर और इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। लोग जो हैं वो पाकिस्तान के मज़े यहाँ पे ले रहे होते हैं। कभी कभी मैं वीडियो देखती हूँ यहाँ पे लोगों को, बड़ी जी उन्होंने बाहर आग जलाई हुई होती है और साथ वो चारपाई रखी होती है। तो हम लोग जो है ना, मैं एक दिन देखते देखते मैंने कहा हम लोग वहाँ पे होते हैं ना तो यहाँ के ख्वाब देख रहे होते हैं कि नहीं यहाँ हाय कोई अपना बाहर चला जाए, वहाँ पे बाहर होता हो हमारा कोई ना कोई जो है ना वो रह रहा हो, और खुद की भी ख्वाहिश होती है कभी हम भी चले जाएं। जो बाहर रहते हैं बड़ी उनकी अच्छी लाइफ है, जो यहाँ वाले हैं यहाँ रह के ना वहाँ वाले मज़े लेना चाहते हैं, कि रहते यहाँ पे हैं लेकिन इंजॉय करना चाहते हैं। मतलब इंसान जो है ना उसका कोई समझ नहीं आती है। मैं कई बार खुद को भी समझाने की कोशिश करती रहती हूँ, यहाँ हूँ ना तो वजूद हमारा यहाँ पे है और दिल हमारा पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पाकिस्तान में होती हूँ तो जब गई हुई होती हूँ तो हमारा तो टाइम ये ही होता है कि हम लोग शदीद गर्मी में जाते हैं। जब वहाँ पे होते हैं ना तो इधर का सोच में बड़ा अच्छा जी मौसम है, वहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है, यहाँ पे ये गर्मी है वो है। इंसान क्यों नहीं किसी जगह मुतमिन होता। मैं तो उन इंसानों में से हूँ कि मैं हर वक्त एक अजीब से सुकून की तलाश में रहती हूँ, और फिर मैं ढूँढ रही होती हूँ कि वो सुकून क्यों नहीं मिल रहा मुझे, कहीं भी मुयस्सर नहीं है। कभी सोचती हूँ कि दिल जो है ना हर वक़्त कोई ना कोई इस तरह से डबल, जिसको कहते हैं दिल का भी डबल माइंड होता है, कि वो हर वक़्त मैं ये चीज़ सोच रही होती हूँ कि क्या हमें यहाँ रहना चाहिए, क्या हमें वहाँ चले जाना चाहिए। फिर उसकी बहुत सी जो ज़हन में तौजीहात हैं वो आती रहती हैं, अच्छा यहाँ रहें तो ये है, वहाँ रहें तो ये। तो बात करते करते बहुत सी एक बात में से हज़ारों बातें निकल आती हैं। तो बस कहीं इंसान मुतमिन नहीं हो पाता, तो उसकी ख्वाहिशात जो हैं ना वो कभी उनकी तकमील नहीं हो पाती। तो साथ साथ बताती जाऊँ, कह रहे होंगे कि ये इतनी मिर्चें और इतना अदरक क्या करी। एक तो मेरी अदरक ख़राब हो रही थी, दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड जी जो है ना वो बड़ी कंप्लेन कर रहे थे कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा सुरख मिर्चों का इस्तेमाल करती हैं, तो वो उनको जो है ना वो उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो वो काफ़ी दफ़ा मुझे कह चुके थे और मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ। मैंने बताया ना कि बस आगे पीछे कामों में जो है ना वो जो ज़रूरी काम होते हैं वो रह जाते हैं। तो आज मैंने सोचा चलें ये थोड़ी सी जो मिर्चें पड़ी हुई हैं अब इनका मैं पेस्ट बना ही लूँ, और अदरक भी जो थोड़ी सी पड़ी थी उसका भी पेस्ट बना, और ये बनाते बनाते मेरे साथ एक अजीब किस्म का हादसा भी पेश आया। मेरे ख्याल में उसके बाद मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। ये मैं जब बना रही थी ना ये वाली ग्रीन चिलीज़ की पेस्ट बना रही थी, इसको बनाने के बाद फिर मैंने अदरक जो है वो उसको पेस्ट बनाने लगी, तो वो अदरक के मैंने पीस नहीं किया, बस ऐसे ही, क्योंकि ये बड़े वाला कप है, ये मेरा पानी पीने वाला कप है, और मैंने इसी में इसको बना लिया। तो मैं अदरक जो है उसका पेस्ट बना रही थी ना, तो बनाते बनाते ये मैं इसी तरह ये वाली अब ग्रीन चिली की पेस्ट बन गई, फ्रिज में रख दूँगी। तो वो पीस जो है ना वो इस जो ये है ब्लेंडर इसमें जाके ना वो फंस गया। तो मैं वो उसको निकाल रही थी और उधर से मेरा हाथ जो है ना वो क्या कहते हैं बटन के ऊपर लगा और वो चलने लगा। उफ, इतने ज़ोर का मुझे मेरे वो फिंगर के ऊपर लगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे लगता था मेरी फिंगर जो है वो उतर ही गई है। बस इसीलिए फिर मेरे ख्याल में मैंने आपको पेस्ट दिखाई नहीं कि क्या होता है, क्या हुआ मेरे साथ और कैसी बनी। तो अभी मेरी बेटी को आजकल जी बड़ा ही चस्का पड़ा हुआ है, वो आलू तो खड़े होने ही नहीं देती है घर में। आलू खड़े होने क्या मतलब रहने ही नहीं देती है। तो वो अभी ये देख लें जी बना रही है चिप्स, और वो बना के चिप्स ले आई है। तो अभी खाने वाने का तो अभी मैंने कोई जो है ना वो एहतमाम नहीं किया, तो आज चिप्सों पे ही हमारा गुजारा होगा और उसके बाद बनाऊंगी खाना। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।